ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार देव जी, केंद्रीय प्रभारी साधु देवप्रिया जी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। बसा, कुठेतरी बसा, बसा। खुर्ची आहे का? आइए सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। संपूर्ण आरोग्य। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। आज संपूर्ण विश्व में मानव आरोग्य की दृष्टि से लाचार बन गए हैं। पूरी लाचारी है। थोड़ा कुछ होता है तो एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाए। अपने भारत की योग आयुर्वेद की जो परंपरा है उसे तिलांजलि देकर सब आरोग्य एलोपैथी की तरफ दौड़ गए।
और एलोपैथी ने सबको लाचार बना दिया है। उंगलियां, एक बीमारी ठीक हो गई ऐसा लग रहा है तो और 2-4 बीमारी उसके साथ जुड़ जाती है, तो दवा बंद ही नहीं होती। दवा बंद करनी है तो एक ही मार्ग है, योग, घुटने के लिए। ये अपने हाथ में है, लेकिन फिर भी पूरा अखिल मानव जात ये लाचार बन गई है। योग करना ही नहीं है, थोड़ा समय नहीं है। हर कोई बोलता है अपने पास समय नहीं है, और हॉस्पिटल में कई महीनों तक पड़े रहते हैं, वो भी पैसे देकर। ये पूरी लाचारी मुक्त करना है भारत। आरोग्य की दृष्टि से जो लाचारी है वो पूरी तरह से मुक्त करना है। घुटने की वाटी, और ये अपने हाथ में है। ये पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और उसके लिए जितना खर्च हो उतना करने के लिए वो तैयार है। प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए जो भी खर्च चाहिए वो करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत को आरोग्य संपन्न बनाना है। ये आरोग्य की लाचारी, एलोपैथी की लाचारी मुक्त करना है। हिप जॉइंट, ये साधारण सी क्रिया है, लेकिन पूरे हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। थोड़ी सी फिसलन से फिसल गए, किसी को स्लिप डिस्क हो गई, किसी को सैटिका पेन हो गए, किसी को कमर दर्द, कुछ नहीं होगा ये अगर रोजाना कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, मुझे अभी 25 वर्ष से कुछ नहीं हो रहा है, नो दुख दर्द, और 50 साल तक कुछ नहीं होगा। ये पूरी गारंटी, योग की गारंटी है। किसी भी दवा में ये ताकत नहीं है। जो अपने शरीर में मशीनरी दी है, व्यवस्था दी है, वो परफेक्ट व्यवस्था है। थोड़ा फास्ट करें, उसको पहचानो, जो व्यवस्था दी है उसको पहचानो। बाहरी दवा से कोई क्योर नहीं है, क्योर अंदर ही है। बाहरी दवा से केवल बीमारी मेंटेन की जाती है। पहले लोगों को पूरा पता होता था कि हमें क्या हो रहा है, कौन से लक्षण दिख रहे हैं, तो क्या करना है। कौन से पत्ते खाने, कौन से फूल खाने, ये मसाले की जो व्यवस्था है उसमें से कौन सा क्या लेना है, पित्त होता है तो क्या लेना है, आज किसी को पता नहीं है। चेंज, अकड़न निकालनी है। पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सबका शरीर अकड़ा हुआ है। ये अकड़न पूरी तरह से निकल गई।
चेंज। पाचन ठीक होगा। ये छोटी छोटी क्रिया से 10-15 मिनट करेंगे एक क्रिया तो पाचन ठीक होगा, पेट साफ होने की समस्या नहीं रहेगी। और पेट साफ तो सब रोगों का नाश। पेट साफ तो सब रोगों का नाश। इतनी क्रिया 10-15 मिनट करो। क्रिया थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, 2-3 बार इधर उधर करेंगे उससे फायदा नहीं होगा। आइए चेंज। पच्चीस 50 बार, 100 बार, 200, 300, 500, 1000 बार। अगर 200-300 किलो वजन है तो 1000 बार करना चाहिए, तो पूरा वेट खाली हो जाएगा। स्थित कोणासन। चेंज। अकड़न ही बीमारी है। शरीर के एक एक अंग में अकड़न है ज्यादातर लोगों में। अकड़न के कारण ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन जितना प्रवाहित होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। चेंज। थोड़ा आगे झुको। ताकत लगाइए। संपूर्ण आरोग्य अपना अपने हाथों में है। कोई भी क्रिया योग में हम ज्यादा करेंगे तो आरोग्य संपन्न बनेंगे। सभी के सभी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे केवल ओम का उच्चारण करेंगे घंटों घंटों तो भी अपना आरोग्य रहेगा। लंबा गहरा ओम का उच्चारण भी करेंगे तो भी आरोग्य प्राप्त होगा।
पाचन ठीक होगा, शोषण ठीक होगा और विसर्जन ठीक होगा। सही अगर पेट साफ हो रहा है तो कोई रोग नहीं हो सकता, शरीर में कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आ सकता, जीवन में कोई डिसऑर्डर नहीं आ सकता। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। लंबा लंबा सांस ले रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए एक साइड में खिंचाव देने का प्रयास करो, जल्दबाजी मत करो। सांस भरते हुए खिंचाव देना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी ओर। चेंज। आगे से कनपट्टी पर, दूसरी ओर। गर्दन के लिए चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रुके। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट खिंचाव दे दो। प्रत्येक क्रिया में अतिरिक्त शक्ति लगानी है। जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। थोड़ा सलाइवा सुबह सुबह लगाइए। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी बाजू। गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
विश्राम। कुछ लोग शर्म के कारण लेंस लगा देते हैं। लेंस बहुत डेंजरस है, वो पूरा आखिरी में पूरे आंखें खराब हो जाएगी। चश्मा ठीक है, और अगर योग करेंगे तो चश्मा भी नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखो। आइए अब करेंगे कपालभाति। प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा लगाए। केवल नाक से छींकना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। सांस लेने की आवश्यकता नहीं, केवल छींकना है, बाहर फेंकना है। वो 2 छींक के बीच में अपने आप सांस हवा जा रही है। एक क्रिया से संपूर्ण आरोग्य। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे 15 मिनट तो भी पूर्ण आरोग्य। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो भी आरोग्य प्राप्त होता है। सभी लोगों को सभी क्रिया करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसीलिए हम पूरा के पूरा ले रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम भी ले रहे हैं, प्राणायाम भी ले रहे हैं और आसन भी ले रहे हैं। केवल मरकट आसन, भुजंग आसन, कंद्रासन करेंगे तो भी पूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनमें से कार्बन बाहर निकाला जा रहा है। शक्ति लगाओ। जब नाक से हम हवा बाहर फेंक रहे तो शक्ति लगाओ। सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इन सभी अंगों का अंकुंचन प्रसरण हो रहा है, तो उसके अंदर भी जो कचरा जाम हो गया है सालों साल, वो भी निकल जाएगा। शरीर के सभी सिस्टम्स, सभी चक्र, सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं एक साधारण क्रिया से, कपालभाति। एक क्रिया करने से संपूर्ण आरोग्य चाहिए तो घंटों घंटों केवल कपालभाति करने से आरोग्य प्राप्त होगा। शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जो भी बीमारी है वो समस्त बीमारियों का नाश अकेली कपालभाति से होता है। ज्यादा करना आवश्यक है। बाल भी नहीं झड़ेंगे, बाल भी नहीं सफेद होंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी, कान की क्षमता बरकरार रहेगी, सोने की क्षमता, थायराइड का कार्य सही चलेगा, हार्ट और लंग्स के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है तो पाचन ठीक होगा। सभी चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं तो उसमें स्वादिष्ठान नाम का चक्र है 2 नंबर का, वो जल का स्थान है, ये एक्टिवेट होगा तो जल की पूर्ति बराबर होगी, ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आएगी। अलग अलग चक्रों के पास अलग अलग भगवान ने ड्यूटी लगा दिया है, कार्य अलग अलग दिया है और अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एनर्जी ब्रह्मांड से अवशोषित करते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट हो तब, और वो एक्टिवेट करने के लिए हमें करना है कपालभाति या बाकी योगिक क्रियाएं। थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं दोनों हाथों में। हार्मोनल बैलेंस, पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबा सकते हैं 1-2 मिनट। हार्ट अपना लेफ्ट साइड में है तो हार्ट का पॉइंट उसके ऊपर लेफ्ट हाथ में केवल, ये मोबाइल में उल्टा दिखता है, अभी मोबाइल में अगर कोई देख रहा है तो उसको लगेगा ये लेफ्ट तो बोल रहे हैं लेकिन राइट हाथ के पॉइंट दबा रहे हैं। लीवर राइट साइड में है तो राइट हाथ में यहाँ पर लीवर का पॉइंट है। लीवर सही होना चाहिए। लीवर और पैनक्रियाज जो पाचक रस देता है, इंसुलिन देता है, पाचन ठीक रखना है तो लीवर सही होना चाहिए और कपालभाति से लीवर ठीक होगा, पैनक्रियाज ठीक होगा। समान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, ऐसे 5 उंगली इकट्ठा करके समान वायु मुद्रा, पाचन ठीक रहेगा। एक उंगली छोड़कर 4 उंगली जोड़ेंगे, उदान वायु मुद्रा, यहाँ का कार्य सही होगा। उदान वायु मुद्रा, गले के ऊपर उदान वायु कार्य करता है। दो उंगली छोड़कर 3 उंगली जोड़ के व्यान वायु मुद्रा, जो ब्लड सर्कुलेशन का, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। व्यान वायु मुद्रा, फिर अपान वायु मुद्रा, ये तो सबको पता है, कमर के नीचे पांव तक जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी, अपान वायु स्ट्रांग होगा। और आखिर प्राण मुद्रा, आखिरी वाली 2 उंगली और अंगूठा, ऐसे।
सभी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी पूर्ति होगी। प्राणवायु बैलेंस होगा। प्राण सभी जो भी हम दवा औषधि ले रहे हैं उसके अंदर जो भी औषधि गुण है उसका कर्ता कर्विता प्राण है, ऑक्सीजन है। और जब प्राण पर्याप्त मात्रा में रहेगा शरीर में, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। शरीर में चाहे कहीं भी दर्द हो, कपालभाति ज़्यादा करने से कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। जो पेनिंग आ रहा है, जहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ समझ लो प्राण उपलब्ध नहीं है, प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। कुंडलिनी शक्ति, जिसके पास अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता, अपार शांतपन, अपार विवेक, सब कुछ है, उसे उपयोगी बनाना है तो उसे ऊपर उठाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रोक पाते उतना अधिक लाभ होगा। शरीर के किसी भी अंग में कोई कमजोरी नहीं रहेगी अगर ये थोड़ा ज़्यादा बार करें, 5 बार, 11 बार, 21 बार। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार।
थोड़ा अतिरिक्त करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो। पेट ठीक होना चाहिए। शरीर में कहीं भी बीमारी हो उसका नाश। एक बार एक पहचान का व्यक्ति, मैं चिकित्सालय में बैठा था तो एक व्यक्ति पहचान का लेके आया मेरे पास, अपने पहचान वाले व्यक्ति को, और वो बाहर मोबाइल पर बात कर रहा था, और ये व्यक्ति मेरे सामने बैठकर मुझे बता रहा था कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मैं बोला आप पहले कपालभाति ज़्यादा करो। वो तुरंत उठ गया, मैंने दिखाया ऐसे करना है, तो तुरंत उठ गया, बाहर गया। बोले यार किसके पास लेके आया है, इसे स्पॉन्डिलाइटिस किधर है वो पता ही नहीं है। उसको लगता है कि स्पॉन्डिलाइटिस पेट में होता है, इसके लिए पेट का व्यायाम बता रहा है मुझे। तो वो लेके आया, बोले अरे मूर्ख, ये क्रिया करने से पूरे शरीर का दुख दर्द खत्म होता है। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे बोला इसको स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ होता है ये पता ही नहीं है, उसको लगा कि पेट में स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ऐसे मुझे लगा, इसलिए पेट का व्यायाम बता रहा है, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। ऐसे भी लोग आते हैं 3 बार। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य अपना थायराइड करता है, विशुद्धि चक्र। तो उसको ठीक करने के लिए ये थायराइड का पॉइंट है, कपालभाति है और उज्जाई प्राणायाम, और उसके बाद सिंहासन। अभी हार्मोनल कहीं शरीर में कहीं हार्मोन्स की कमी है, डॉक्टर ने बताया, तो हम बोलेंगे कि भाई ये उज्जाई करो, बोलेगा मतलब हार्मोन्स की कमी कहाँ है, और ये बोलते हैं उज्जाई करो। तो ऐसा नहीं है, ये जो थायराइड है पूरे शरीर का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। एक एक अंग पूरे शरीर का कार्य करता है, इतना ध्यान रखो। ऐसे अलग अलग अंग लगाने पड़ते थे, अभी थायराइड जगह जगह पर थायराइड लगाना पड़ता था। ये सभी अंग पूरे शरीर का कार्य संचालित करते हैं। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक के बाद अब करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग।
अभी अपनी क्रियाएं पूरी नहीं कर सकते हम 1 घंटे के अंदर, तो जो योग शिक्षक अभी अतिरिक्त 20 मिनट 10-10 मिनट सिखा रहे हैं, वो भी उसमें अपने इसमें डाल सकते हैं कि भाई अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग रोज कर सकते हैं। एक दिन 5 मिनट और अनुलोम विलोम करें, थोड़ा कपालभाति भी करें, कोई समस्या नहीं है। भस्त्रिका करें, ये जो भी प्राणायाम की 8 विधि है वो पर्याप्त है, उसके बाहर जाकर और कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, संपूर्ण शरीर की शुद्धि, एक एक अंग शक्तिशाली बनेगा, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम ज्यादा करने से आंखों पर चश्मा नहीं रहता है, लेकिन घंटों घंटों करने आवश्यक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार करो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। गायत्री मंत्र ये पूरे विश्व ने मान्य किया है, सबसे प्रभावी है आरोग्य संपन्न शरीर के लिए। और उसका अर्थ है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार करो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब समय मिले घर में बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, तो मंत्र बोलने से फायदा है। इसलिए सद्गुरु अमनराव पै जी ने एक सरल मंत्र दिया है। हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। रुकिए, लेफ्ट से छोड़कर बंद करना है, ध्यान रहे, लेफ्ट से छोड़कर बंद करना है। अब हम करेंगे थोड़ा योग आसन का अभ्यास, योगासन का अभ्यास। मरकट आसन करेंगे पहले। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और चेहरा राइट साइड में। ये 2-3 आसन अगर हम लंबे समय तक करते रहेंगे तो हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग। संपूर्ण पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। शरीर में एक एक सेल के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। केवल 2-3 आसन ज्यादा समय करने से हमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। अब गति देकर करो। 25 बार, 50 बार, 100 बार करने से हमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। शरीर में कहीं भी कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। विश्वास रखो, अपने अंदर जब तक विश्वास नहीं है तब तक लाभ नहीं होगा। चेहरा उल्टी दिशा में 25 बार, 50 बार, 100 बार। अगर ज्यादा ही समस्या है शरीर में, कहीं भी समस्या हो, जैसे कपालभाति से पूरा लाभ होता है वैसे मरकट आसन से पूरा लाभ होता है। ज्यादा करना चाहिए। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, बड़ी आसानी से संपूर्ण व्यायाम। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। हिप जॉइंट का सुंदर व्यायाम हो रहा है। हिप जॉइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता आ जाएगी। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पांव का पंजा दूसरे पांव का घुटना स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग। जितना ज्यादा रुक पाएंगे या डीप ब्रीदिंग करते करते 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, जितना ज्यादा रुकोगे उतना अधिक लाभ होगा। गति देकर करो। एक एक आसन की स्थिति में 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रुकने से अधिक फायदा होता है। हिप जॉइंट शक्तिशाली चाहिए। अब आप महसूस करते होंगे हिप जॉइंट का सुंदर व्यायाम हो रहा है। बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना, जीवन भर कभी उसमें समस्या नहीं आएगी।
पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। रुकेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब तीसरी पोज, तीसरा प्रकार, राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो और चेहरा राइट साइड में, एक पाँव सीधा रहे। डीप ब्रीदिंग। अब वापस आइए। अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए और राइट हाथ का पंजा स्पर्श करने का प्रयास करो, चेहरा लेफ्ट साइड में। डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करो, अपनी अपनी मर्यादा में। संपूर्ण व्यायाम। ये अनुभव से प्राप्त हुआ है। आजकल पूज्य गुरुदेव जी भी ये मर्कटासन का अभ्यास ज्यादा करवाते हैं। लोगों के अनुभव, खुद का अनुभव, उसके साथ साथ लोगों के अनुभव, जिनको ठीक हुआ, जिनको लाभ हुआ। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, बीच में से ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव देना है। डीप ब्रीदिंग, हर घड़ी डीप ब्रीदिंग करना है, ध्यान रखो। क्रिया चाहे जो भी हो, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम नहीं लिया जाता है। अब गति देकर करो। आप लोग भी कपालभाति थोड़ा ले सकते हैं, अनुलोम विलोम थोड़ा ले सकते हैं, भस्त्रिका ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लिया फिर वो लेना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिया ज्यादा होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। अब खुद को रोल करो। रुकेंगे। अभी पेट के बल आ जाइए। करेंगे भुजंगासन डायरेक्ट। पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग। अब गति देखकर करो। पच्चीस 50 बार, 100 बार तक। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पेट के पूरे अंगों को खिंचाव मिल रहा है, स्ट्रेचिंग मिल रहा है, स्ट्रेचिंग। कैसा भी करें, पेट के अंगों को खिंचाव मिलेगा। पेट अपना केंद्र बिंदु है पूरे जीवन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है। थोड़ा ज्यादा करें। सो पड़े। ओके, विश्राम। पता नहीं चलता है। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोणीय सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करें 5 बार।
डीप ब्रीदिंग करते तभी भी महसूस कर सकते हैं हम कि पेट के अंगों को खिंचाव मिल रहा है सांस भरते समय। अब गति देखा करो। अपनी अपनी मर्यादा में करो, अपनी अपनी मर्यादा में करना है। जबरदस्ती कोई क्रिया ज्यादा करनी नहीं है। रुकेंगे, अब करेंगे धनुरासन। थोड़ा जितना होता है उतना ही करें। विश्राम, बाई करवट लेके बैठ जाएगी। ओम सभी।